नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीकेडी न्यूज़ झारखंड और मैं हूं पप्पू यादव भारती। इस वक्त मेरे साथ कृष्णा यादव हैं जो कि मुखिया का चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से ये चुनाव लड़ रहे हैं, कौन से मुद्दे हैं इनके पास, साथ ही आगे अगर ये जीत जाते हैं तो क्या करेंगे। इसका इंटरव्यू लेने से पहले मैंने सोचा था कि यहाँ के वर्तमान मुखिया जो हैं उनसे बात करें, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार किया। हमें लग रहा था कि उनसे हम बात कर लेंगे, उसके बाद समझ में आएगा कि उन्होंने क्या काम किया है, उस हिसाब से इनसे सवाल करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, मेरे पास नहीं आया, तो किसी और को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। उस वीडियो के माध्यम से हम कृष्णा यादव से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है वो कितना सही है और क्या काम किया है वास्तव में। तो चलिए सीधे चलते हैं कृष्णा यादव के पास और जानते हैं कि कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। आपका सबसे पहला मुद्दा क्या है चुनाव का? मेरा अपना मुद्दा है कि हमको यदि पब्लिक मौका देती है, हमको चुनती है, तो सबसे पहले हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। आप देखते होंगे पंचायत में जितने भी स्कूल हैं, छात्र के अनुपात में टीचर नहीं है। 30 बच्चे पर एक टीचर होना चाहिए, लेकिन टीचर नहीं है। 60-70 बच्चे पर एक टीचर है, वो भी अनट्रेंड हैं टीचर। तो सबसे पहले हम उस विभाग को संपर्क करेंगे, लिखेंगे और सबसे पहले हम टीचर बहाली के बारे में बात करेंगे, टीचर बहाली करेंगे। और जब तक वो बहाली हो तब तक हम वैकल्पिक व्यवस्था भी लगाएंगे उस पर कि कैसे बच्चे का पढ़ाई जारी रहे, उसको टीचर की कमी महसूस ना हो। ऐसा आप कैसे कर सकते हैं कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे? ऐसा कुछ किए हैं अभी तक आपने? जैसे बिजली पानी की व्यवस्था हो, उसमें कुछ ऐसा वैकल्पिक काम किया हो जैसा कि आप शिक्षा में भी कर सकते हैं? देखिए, इंसान चाह ले तो सब कुछ कर सकता है। अभी 2-3 गांव में बिजली नहीं थी, किसी कारणवश से पूरा व्यवस्था बिगड़ गया था। तो हम आपसी सहयोग से, आपसी चंदे से हमने बिजली बहाल किया। बाद में हम विभाग से भी बहुत सारे काम बिजली रिलेटेड करवाए हैं। हर खेत में अभी बिजली का व्यवस्था है, लोग खेती कर रहे हैं, उपजा खा रहे हैं। तो चाह ले तो बहुत कुछ हो सकता है। शिक्षा की जैसे बात है कि वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था में आप क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ऐसे लोगों को, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में समाज सेवा करना चाहते हैं, समाज को ऊपर उठाना चाहते हैं, और वैसे लोगों को स्कूल से जोड़ने की कोशिश करेंगे और जोड़ के बच्चे को वैकल्पिक तौर पर टीचर बहाल करेंगे, उसको पढ़वाने का काम करेंगे। आप इतना बढ़िया सोच रखते हैं, लेकिन फिर भी आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप चोरी करते थे। अरे, कहने वाले को क्या कहिएगा? कहने वाले तो भगवान श्री कृष्ण को भी लोग चोर कहते हैं। अब सोचिए, अब वो चोरी बोलते हैं कि वो माखन चुराते थे, तो आपको पता होगा कि वो एक जमींदार घर के बच्चे थे, उसको खाने पीने का कोई कमी नहीं था। तो उसके गांव में जो गरीब बच्चे थे उनको भी शौक़ होता था कि हम भी खाएं पिएं। तो उस बच्चे को ले जाके अपना घर में माँ बाप के परमिशन के बगैर अपने ही घर के दही या मक्खन जिसको कहा, उसको चुरा के खिलाते थे। अब इसको आप गलत कहेंगे, उसको चोर कहेंगे, तो आप पर निर्भर चोरी नहीं कहा जा सकता है। बाकी आप कहने का कुछ भी कहें, क्या फ़र्क पड़ता है। मुखिया जी हमारे यहाँ के जो हैं कटवन के, वो लगातार प्रोग्राम करवाते हैं। अगर आप जीतेंगे तो प्रोग्राम करवाएंगे क्या? उससे बढ़ के प्रोग्राम कराएंगे, खेसारी लाल को लाएंगे और उससे भोजपुरी का जो अश्लील गाना है उनको ना बजवा के, उनको ना गवा के, उसको कुछ शिक्षा के बारे में गवाएंगे, कुछ अच्छा गवाएंगे, समाज के बारे में गवाएंगे, रिश्ते नाते को ध्यान में रखते हुए गवाएंगे। ऐसा नहीं है कि पूरा डांस कराएंगे। प्रोग्राम तो होगा, होते आया है और हमेशा होते रहेगा। आपके यहाँ मुखिया जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा काम किए हैं, जिसके बदौलत उसे प्रधानमंत्री ने भी अवार्ड दिया था और 12 लाख रुपये का जो है राशि दिया था पंचायत के विकास के लिए। तो आपको क्या लगता है उसका सही से उपयोग हो पाया है? अवार्ड देखिए, कागज़ देख के दिया जाता है।
ये अवार्ड पब्लिक को बोल दिया जाए कि आप अवार्ड दीजिए, तो हमको लगता है कि पब्लिक अवार्ड क्या देगा, उल्टे एफआईआर कर देगा उस पर। ऐसा कौन सा काम है जिसको? बकरी सेट ले लीजिए, पूरे पंचायत में 80% बकरी सेट गायब है। और ये आप भी जानते होंगे क्योंकि आप कहीं दूर के नहीं हैं, लोकल लोग हैं, अच्छे हैं आप। ये जो न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, एक नया मैसेज दे रहे हैं समाज को कि गांव में भी हुनर है, गांव ग्रामीण लोग भी कुछ कर सकते हैं। और आपको हम इनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि आप ऊंचा सोच रखे हैं, डिजिटल बनाने पे चले हैं गांव को। डिजिटल शहर के साथ साथ डिजिटल गांव भी होना चाहिए। हमने मुखिया जी के वीडियो में देखा था कि उन्होंने बहुत सारा काम किया है, रोड लगभग सब गांव में बन गया है। आपके अनुसार क्या लगता है? आज बारिश हुई है, मुखिया जी को कहिए कि वो 4 व्हीलर में बैठ के पंचायत के हर एक गांव के हर एक टोला में पहुंच जाए। यदि वो पहुंच जाएंगे तो फिर हम तो कहते हैं कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसके साथ प्रचार करने चले जाएंगे उसके पक्ष में। ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं कि उनके पक्ष में प्रचार करने चल जाएंगे। रियल स्थिति बता रहे हैं, ये नेतागिरी नहीं है, ये हकीकत है। और ये कहीं भी जाके पता कर सकते हैं। ये बात तो हम पूछ लेते मुखिया जी से, लेकिन उन्होंने मेरे साथ इंटरव्यू नहीं किया। उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? उनके लिए आपको सच मालूम है। अब कहीं दिल्ली से ले आके उनको जो भी बताएंगे वो हाँ में हाँ हिला देगा। उसको क्या तो पता कि सच क्या है। और आप लोकल है, आप सब कुछ देखे हैं, आप तो तुरंत खंडन कर दीजिएगा ना। तो इसीलिए आपको क्यों चीज़ पता नहीं था कि 2 टर्म है कि 1 टर्म। हम देखे कि एंकर पूछ रही है कि आप कितने दिन से मुखिया हैं। ये तो सही बात है कि अगर हम होते तो ज़रूर पूछते कि कौन कौन से रोड बने हैं। लेकिन आप अगर जीतिएगा तो पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहले ही बोले हैं, मेरा मेन जिंदगी का लक्ष्य है शिक्षा व्यवस्था को, शिक्षा का महत्व समझाने का। कि सबसे पहले हम लोगों को ये मैसेज देंगे कि शिक्षा ही सब कुछ है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा ज़रूरी है। पहले अपने घर के बच्चे को लोग शिक्षित करें। और आप कितनों भी अच्छे आदमी को चुन के लाते हैं, मुखिया बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, और आपके घर के बच्चे शिक्षित नहीं हैं, तो फिर आपका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। एक बच्चा पढ़ जाएगा तो कभी वो ये खोजने नहीं जाएगा कि हमको बाथरूम चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, क्योंकि गैस सिलेंडर एक बार मिलता है। बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तो हर बार भरवाएगा, गैस में खाना बना के खाएगा। अच्छा, जिनको बकरी सेट जिनके नाम से पास हुआ है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, अगर आप जीत जाते हैं तो उसको दोबारा मिल पाएगा? उस पर कुछ कर पाएंगे आप? वो तो जब हमको मौका मिलेगा तो सबसे पहले ये तो देखना ही होगा कि उनके नाम से बकरी सेट है तो वो बकरी सेट कहाँ रुका है, पैसा कहाँ है, वो तो होगा ही, खोज तो होगा, हिसाब तो लिया ही जाएगा। क्योंकि हिसाब लेने के लिए ही तो लोग बदलते हैं, किसी दूसरे को परिवर्तन चाहते हैं। वो होगा, बकरी सेट भी बनाना पड़ेगा, चाहे जो गबन किया उसको बनाना पड़ेगा। कहाँ से बनाएगा वो समझेगा, नहीं तो जेल जाएगा, सीधी सी बात है। आवास में अभी सुन रहे लाभुक लोग बोल रहे हैं कि अभी तक जो है लेबर पेमेंट नहीं मिल पाया है। ये तो मुझे विभाग का क्या स्थिति है वो तो नहीं कह सकते हैं। अब फंड नहीं है या क्या कारण है, कहीं कहीं सुनने में आया है कि कोई तीसरा आदमी उठा लिया है, घर बनाया है, जैसे किसी को इंदिरा आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास जैसे कहते हैं, तो वो घर के जो लाभुक है वो अपने अपने बाल बच्चे के साथ काम किए हैं, बनाए हैं, और उसका पैसा कोई तीसरा बिचौलिया उठा ले रहा है, तो वो तो खोज होगा। तो बिचौलिया तो आपके साथ भी घूमेंगे, आप जीतिएगा तो उससे कैसे निपटारा होगा? बिचौलिया क्या जरूरी है? पूरा पंचायत का हर एक की स्थिति को तो हम बखूबी जानते हैं। बिचौलिया का कोई जरूरी ही नहीं है। बिचौलिया क्या करेंगे रख के? हम तो हर जगह जा सकते हैं, खुद देख सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कहाँ क्या होना है, क्या करना है। और जिनको बिचौलिया जो रखता है वो समझे, बिचौलिया का जरूरी नहीं है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से यही अपील करेंगे कि ये इलेक्शन जो है ये महापर्व है, इसमें आप सोच विचार के वोट करें
अच्छे को चुने, सच्चे को चुने। और आजकल दारू मुर्गा का भी ट्रेंड चल रहा है। वो आपका ही पैसा से दारू खिलाएगा, पिलाएगा, पी लीजिए, और फिर आपका खून चूस लेगा, फिर जमा करेगा, फिर इलेक्शन में पिलाएगा। अब चाहते हैं ऐसा हो तो अब दारू मुर्गा में भी किए, रोक तो नहीं सकते ना। लेकिन पब्लिक, आजकल का पब्लिक हमेशा जागरूक रहा है, रहेगा। दारू मुर्गा में तो नहीं जाएगा, पक्का है ये। हाँ, खा पी ले वो अलग बात है, क्योंकि लूटने वाले को तो पब्लिक लूटेगा ना, किसी न किसी एंगल से ज़रूर लूटेगा, लेकिन काम नहीं बनेगा, ये पक्का है। तो ये थे हमारे साथ कृष्णा यादव जी, जो कि मुखिया कैंडिडेट भी हैं और इनकी पत्नी गुड़िया कुमारी हैं। और इनका साफ कहने का मतलब है कि अगर हम जीतेंगे तो पहली बार पहले ही फैसला जो ये लेंगे वो शिक्षा को लेकर लेंगे, और बिजली पानी को लेकर के पहले भी काम कर चुके हैं। तो उन्हीं मुद्दे के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किस ओर जाती है, क्या फैसला लेती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए BKD न्यूज़ झारखंड को।